छप्परों पर टप टप गिर रही थी। कीचड़ से भरी पगडंडियों पर बच्चे नंगे पांव भागते भागते स्कूल जा रहे थे। इन्हीं बच्चों में 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, मोहन, रवि और गुड़िया। तीनों बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उधर रवि एक किसान का बेटा था जो पढ़ाई में अच्छा, लेकिन घर की हालत बहुत खराब। गुड़िया एक मजदूर की बेटी थी, चित्रकारी में माहिर। मोहन एक चाय वाले का बेटा था, खेलों में अच्छा और तेज दिमाग वाला। तीनों सुबह से भीगते भीगते स्कूल पहुंचे। उनकी चप्पलें पुरानी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान वैसी ही थी जैसे किसी बड़े त्योहार पर होती है। पहली घंटी बजते ही बच्चे क्लास में बैठ गए। मास्टर जी ने आते ही कहा, बच्चों सुनो, परसों 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस बार हम स्कूल में कुछ खास करेंगे। सारी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रवि ने मोहन से धीरे से कहा, अरे इस बार झंडा फहराने का मौका हमें भी मिल सकता है। गुड़िया बोली, और मैं झंडे के पीछे सुंदर सा पोस्टर बनाऊंगी। मास्टर जी ने आगे कहा, हमारा स्कूल चाहे छोटा है, लेकिन देशभक्ति में पीछे नहीं रहेगा। इस बार 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली, तिरंगा लाना। दूसरी, मंच सजावट और पोस्टर बनाना। तीसरी, देशभक्ति गीत तैयार करना। इसके बाद उन्होंने तीनों दोस्तों के नाम पुकारे। रवि, तुम तिरंगा लाओगे? गुड़िया, तुम मंच सजाओगी और पोस्टर बनाओगी। मोहन, तुम गीत तैयार करोगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में चिंता। रवि सोच रहा था, तिरंगा तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कहां हैं? गुड़िया सोच रही थी, पोस्टर के लिए रंग और कागज चाहिए, घर में तो पेंसिल भी टूटी पड़ी है। मोहन के मन में भी सवाल था, गीत के लिए किताब या मोबाइल चाहिए और घर में तो रेडियो भी खराब है। स्कूल खत्म हुआ, बारिश रुक गई थी। तीनों घर की ओर जाते हुए आपस में बात कर रहे थे। रवि बोला, दोस्तों हमें ये काम चाहे जैसे भी हो पूरे करने हैं। 15 अगस्त है, ये मौका बार बार नहीं आता। गुड़िया ने हामी भरी, हाँ, अगर हमें देश के लिए कुछ करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। मोहन मुस्कुराया, चलो फिर आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। शाम को रवि ने मां से कहा, मां मुझे 15 अगस्त के लिए तिरंगा लाना है। मां ने दुखी होकर कहा, बेटा इस हफ्ते घर में अनाज खरीदने के भी पैसे मुश्किल से है, तिरंगा कैसे लाएंगे? उधर गुड़िया के घर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उसके पिताजी थके हारे मजदूरी से लौटे थे। गुड़िया ने धीरे से कहा, पापा मुझे रंग और कागज चाहिए। पिताजी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया अगर कल मजदूरी मिल गई तो देखेंगे। मोहन के घर भी स्थिति वैसी ही थी। उसका छोटा भाई बोला, भैया तुम गीत गाना चाहते हो, लेकिन किताब कहां से लाओगे? मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे किताब नहीं तो क्या हुआ, गांव के बड़े बुजुर्ग भी तो आजादी के गीत जानते हैं। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी चुनौती पर काम शुरू कर दिया। रवि पुराने कपड़े ढूंढने लगा, गुड़िया फूल और पत्तियों से रंग बनाने लगी। मोहन गांव के बुजुर्गों से गीत सीखने निकल पड़ा। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, देश के लिए चाहे जैसी भी मुश्किल हो हम हार नहीं मानेंगे। सुबह का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रवि पुराने कपड़ों की तलाश में घर के कोने कोने में खोज कर रहा था। मां ने धीरे से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मां तिरंगा बनाने के लिए कपड़े ढूंढ रहा हूं। मां ने एक पुरानी सफेद शर्ट और एक हरे रंग का दुपट्टा दिया। बेटा केसरिया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रवि ने बीच में कहा, मां कोई बात नहीं, मैं खुद रंग बना लूंगा। रवि खेतों में गया, वहां गेंदा के फूलों से केसरिया रंग निकालने की कोशिश करने लगा। कीचड़, बारिश और ठंडी हवा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही जोश था। उसने गेंदा के फूलों को उबालकर रंग तैयार किया। अब उसके पास सफेद, हरा और केसरिया तीनों रंग थे। लेकिन एक नई मुश्किल सामने थी। नीला अशोक चक्र बनाने के लिए उसके पास कोई ब्रश नहीं था। रवि ने अपनी छोटी बहन की टूटी पेंसिल ली, उसके ऊपर कपास बांधा और उसी से चक्र बनाने लगा। रेखाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन रवि के लिए वह दुनिया का सबसे सुंदर तिरंगा था।
गुड़िया अपने छोटे से आंगन में बैठी थी। उसके पास कागज नहीं था, तो उसने पुरानी अखबार की सफेद खाली जगहों को काटकर जोड़ा और बड़ा पोस्टर बनाया। रंगों के लिए उसने हल्दी, चुकंदर और पत्तों का इस्तेमाल किया। वह पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही थी, वंदे मातरम और जय हिंद। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें पोस्टर पर गिरने लगी। गुड़िया ने जल्दी से पोस्टर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आधा पोस्टर धुल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत, सब खराब हो गया। तभी उसकी मां आई और बोली, बिटिया रो मत, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और कहा, हां मां, मैं इसे फिर से बनाऊंगी, इस बार और अच्छा। उस रात लालटेन की हल्की रोशनी में गुड़िया ने फिर से पोस्टर बनाया। उसके हाथ में कांप थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, यह पोस्टर मेरे देश के लिए है। मोहन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामलाल के पास गया। दादाजी, मुझे 15 अगस्त पर देशभक्ति गीत चाहिए, लेकिन मुझे कोई किताब नहीं मिल रही। दादाजी मुस्कुराए, बेटा, किताबों में नहीं, गीत हमारे दिलों में होते हैं। सुन। उन्होंने एक पुराना गीत गाना शुरू किया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मोहन ध्यान से सुनता रहा, हर शब्द को याद करता रहा। उसने सोचा कि यह एक गीत काफी नहीं होगा। वह अगले दिन दूसरे गांव के मेले में जाकर और गीत सीखने का फैसला करता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना था और बारिश में वो रास्ता और मुश्किल हो गया। फिर भी मोहन ने कहा, अगर आज थक गया तो कल तिरंगे के नीचे खड़े होकर गर्व कैसे करूंगा। वह भीगते भीगते मेले पहुंचा और वहां से 3 नए गीत लेकर लौटा। तीनों ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने और इम्तिहान लेना बाकी रखा था। रवि का तिरंगा बनाने के बाद सूखते समय कीचड़ में गिर गया। गुड़िया का दूसरा पोस्टर गलती से छोटी बहन ने फाड़ दिया। मोहन का गला जोर से भीगने के कारण बैठ गया। रवि ने कपड़े फिर से धोकर रंगे। गुड़िया ने पोस्टर के टुकड़ों को जोड़कर और भी सुंदर बना दिया। मोहन ने गर्म पानी और अदरक से गले को ठीक करने की कोशिश की। 15 अगस्त से एक दिन पहले तीनों दोस्त स्कूल के मैदान में मिले। रवि ने तिरंगा दिखाया, हाथ से बना लेकिन दिल से बनाया हुआ। गुड़िया ने पोस्टर खोला। रंग थोड़े फीके थे, लेकिन शब्द चमक रहे थे। मोहन ने धीमी आवाज में गीत गाया, कमजोर स्वर लेकिन देशभक्ति से भरा हुआ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। कल हमारा दिन है। गांव में मुर्गे की बांग के साथ ही सुबह हुई। आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर ताजगी का एहसास। गांव के लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे। कोई नहा धोकर, कोई तिरंगे की बेज लगाए, तो कोई बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ जा रहा था। रवि ने अपनी मां के हाथों से अपने तिरंगे को उठाया। मां ने कहा, बेटा, इसे संभाल कर रखना, यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, हमारे देश का मान है। रवि ने सिर हिलाया और बोला, हां मां, यह मेरे लिए जान से बढ़कर है। गुड़िया ने अपना पोस्टर उठाया, जो उसने लालटीन की रोशनी में बनाया था। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने मेहनत से बनाया है बिटिया, आज पूरा गांव देखेगा। मोहन अपने गले पर हल्का सा गमछा बांधे गीतों की छोटी पर्ची जेब में रखकर निकला। पिताजी ने कहा, भले आवाज धीमी हो, लेकिन जोश ऊंचा रखना। स्कूल के मैदान में रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं। चारों तरफ बच्चों की भीड़, शिक्षक, गांव के बुजुर्ग और महिलाएं, सभी के चेहरे पर मुस्कान और गर्व का भाव था। झंडे का डंडा बीच में खड़ा था, लेकिन उस पर अभी तिरंगा नहीं चढ़ा था। मास्टर जी ने माइक पर घोषणा की, आज हमारे स्कूल के 3 बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम पूरा किया है। आइए हम उन्हें मंच पर बुलाते हैं। सबसे पहले रवि आगे आया। उसके हाथ में हाथ से बना तिरंगा था। मास्टर जी ने पूछा, बेटा, ये कहां से लाए? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर जी, ये मैंने खुद बनाया है। गेंदा के फूलों से रंग, पुरानी शर्ट और दुपट्टे से कपड़ा और टूटी पेंसिल से अशोक चक्र। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गांव के बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज याद आ गया जब हम खुद झंडा हाथ से बनाते थे। इसके बाद गुड़िया आगे आई। उसने पोस्टर खोला। उस पर लिखा था,
देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और बीच में सुंदर तिरंगा बना था। गांव की महिलाएं कहने लगी, अरे ये तो सच में कलाकार है। फिर मोहन आगे आया। उसने माइक पकड़ा, गहरी सांस ली और गीत गाना शुरू किया। झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन इतनी भावनाओं से भरी कि पूरा मैदान खुद गाने में शामिल हो गया। कुछ बच्चे ताली बजा रहे थे, कुछ झूम रहे थे और कुछ के चेहरे पर गर्व के आंसू थे। अब वह पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रवि ने तिरंगा झंडे के डंडे पर बांधा। गांव के सरपंच ने रस्सी खींची और तिरंगा हवा में लहराने लगा। हवा में तिरंगा जैसे नाच रहा था। केसरिया, सफेद और हरे रंग चमक रहे थे और बीच में नीला अशोक चक्र सूरज की रोशनी में दमक रहा था। सबने एक साथ जोर से कहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मास्टर जी ने माइक पर कहा, ये तीनों बच्चे हमारे गांव का गर्व है। इन्होंने हमें सिखाया है कि देशभक्ति के लिए पैसे या साधन नहीं, बल्कि दिल में जोश और हिम्मत चाहिए। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और सभी बच्चे उनके चारों तरफ घेर आए। किसी ने रवि की पीठ थपथपाई, किसी ने गुड़िया को शाबाशी दी, तो किसी ने मोहन के गले में फूलों की माला डाल दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तीनों दोस्त स्कूल के मैदान के कोने में बैठ गए। रवि ने कहा, दोस्तों, आज हमने जो किया वो छोटी सी शुरुआत है। गुड़िया ने कहा, हां, अगली बार हम और बड़ा काम करेंगे। मोहन मुस्कुराया, और चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तीनों ने तिरंगे के सामने खड़े होकर हाथ उठाया और वादा किया, हम अपने देश के लिए हमेशा मेहनत करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। कोलेजन जो मिरेकल्स स्किन पे करे, वही अब बालों पे भी पॉसिबल। नया पैंटीन मिरेकल रेस्क्यू कंडीशनर हेल्प्स रिपेयर 3 months of damage in 3 minutes।